Assalamu alaikum, welcome to this week's Drama Meter. Let's talk about the past week's spate of dramas. And YouTube पे कमेंट मैं बहुत पढ़ रही हूँ, मुस्तकिल पढ़ रही हूँ कि कौन कौन ब्लैंकेट में बैठा ड्रामे देख रहा है। तो यहाँ कराची में तो हम ब्लैंकेट में बैठे बिल्कुल ड्रामे नहीं देख रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं, बहुत ड्रामे देख रहे हैं. There's a whole variety on TV. I've actually seen some and skipped some because there are just so many. If I was to watch all of them, it would be all I do, watch dramas. But I've seen so many and I know you have too. So let's start discussing them. मीम से मोहब्बत से शुरू करते हैं, जो इस वक्त एक बहुत ही इंगेजिंग, फ़नी, स्वीट पार्ट पर है और इसीलिए वो इतना टॉप ट्रेंडिंग हुआ है क्योंकि ड्रामा उन पार्ट्स पर है जो सबसे ज़्यादा रोमांटिक हैं, लाइट कॉमेडी है एंड वी ऑल लव मश, वी लव रोमांस. तो मीम से मोहब्बत इस वक्त अपने शायद उन सीन्स पर है वो ड्रामा जो बार बार ट्विटर पर आते हैं, जो बार बार देखे जाते हैं, जो ड्रामे के ख़त्म होने के बाद भी याद किए जाते हैं. तो इट्स अ रियली स्वीट पार्ट एंड द स्टोरी हैज़ बीन बिल्ट अप रियली वेल, आई हैव टू से दैट. एंड जो उन दोनों का, रोशी और तलहा का इंटरेक्शन है, वो अब इतना स्वीट लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ बिगिनिंग टू फिट वेल. जहाँ कहीं कहीं एक थी कन्फ्यूजन के कैसे लगेगा, कैसे होगा, नाउ इट्स बिगिनिंग टू फिट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गिव क्रेडिट टू फरहत इश्तियाक. उन्होंने बहुत अच्छी तरह रोशी और तलहा के एज डिफरेंस को अब एड्रेस कर दिया है. तो हमेशा से ये एक क्रिटिक थी इस ड्रामे की कि रोशी इज़ टू यंग फॉर हिम. तो फाइनली दैट इज़ एड्रेस्ड इन द ड्रामा. रोशी की बड़ी बहन माही कहती है उससे कि तुम्हारे जो सर तलहा हैं तुमसे काफ़ी बड़े हैं, इसलिए जो तुम्हारा उनमें दिलचस्पी है उसे क्रश तक रहने दो. फिर तलहा खुद कहता है कि वो मुझसे बहुत छोटी है, वो इमेच्योर है. सो द फैक्ट दैट देयर इज़ दिस बिग एज डिफरेंस बिटवीन द टू, शी इज़ जस्ट आउट ऑफ ए लेवल, शी इज़ यंग, प्लेफुल, बच्ची सी है, इनोसेंट है, इमेच्योर है, और वो एक सीरियस है लड़का जिसने ज़िंदगी की बहुत सी ग्रीफ देखा हुआ है, ट्रेजेडीज़ देखी हुई है ज़िंदगी में बहुत सी. तो दैट डिफरेंस बिटवीन देम इन एज एंड इन मैच्योरिटी इज़ एड्रेस्ड इन द ड्रामा वेरी वेल. आई थिंक आई एम सो ग्लैड फरहत इश्तियाक एड्रेस दैट वाज द वन होल दैट आई फाउंड इन मीम से मोहब्बत प्लॉट. और अब इस चीज़ को लेके कहानी आगे बढ़ेगी तो आई थिंक द रोमांस माइट मेक बेटर सेंस. एंड रियली स्वीट सीन्स लाइक जो आपस में तलहा और रोशी की बैंटर है, इतनी अच्छी सिचुएशनल कॉमेडी है. जैसे जब वो उसका इंजीनियरिंग एकेडमी में एडमिशन हो जाता है तो वो ऑफिस में सबको मिठाई खिला रही है, तो तलहा कहता है कि 2 खुशियाँ हैं, आपको इंजीनियरिंग एकेडमी में एडमिशन मिल गया और आप सिर्फ वहाँ जाया करेंगी. तो वो जो उसका सार्काज़म है रोशी की तरफ, ही इज़ वेरी सार्कास्टिक, ही मेक्स जोक्स. वैसे तो वो एक बहुत सीरियस आदमी है, हमेशा हिज लिप्स आर सेट इन अ फर्म लाइन, ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग सीरियस. इट्स लाइक हर वक्त कंधों पे कोई बोझ है और हमें पता चल गया वो बोझ क्या है, कि उसके भाई की डेथ और भाई और भाभी की डेथ और मोहित के साथ जो हुआ उस सबका वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझता है. तो वो जो एक ग्रीफ है दैट इज़ ऑलवेज वेइंग अपॉन हिम, बट व्हेन ही मीट्स हर तो थोड़ी देर के लिए वो खुश होता है, हंसता है, थोड़ा उसे टीज़ करता है, सार्कास्टिक होता है, तो ही चेंजेस अ लिटिल. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा कि ये रिलेशनशिप इतनी अच्छी तरह बिल्ड हो रही है कि आपको वो चेंजेस नज़र आते हैं. एंड जैसे वो पार्ट जब वो शादी पे मोहित को पिक करने आता है तलहा, दैट्स लाइक वन ऑफ द हिट सीन्स. आई हैव बीन सीइंग इट ऑन ट्विटर अगेन एंड अगेन. जब वो एकदम से रोशी को देखता है, वो तैयार होकर आती है एंड हिज फेस लाइट्स अप एंड ही डेफिनेटली इज़ अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल. तो द वे शी फॉल्स ऑन हिम जब वो जा रहा होता है और जो आपस में फिर उनकी नोक झोंक होती है, दैट्स ऑल सो स्वीट. दिस इज़ वाई वी वाचिंग मीम से मोहब्बत, दिस इज़ वाई इट्स ट्रेंडिंग. एंड ऑफ कोर्स नाउ वी नो दैट तलहा ऑल्सो लाइक्स रोशी, लेकिन एक पॉइंट पे वो कहता है कि तुम रोशनियों में रहती हो और मैं अंधेरों में रहता हूँ, और मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं होता है, छोड़ देना भी होता है. तो डज ही रियली लव हर? इज़ दिस, क्या ये मोहब्बत है या इज़ दिस जस्ट अट्रैक्शन, इज़ दिस जस्ट अ क्रश? तो डज ही रियली फील सो डीपली टुवर्ड्स हर? ये हमें थोड़े आगे पता चलेगा. एंड अगेन आई कीप सेइंग दिस दैट वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई द रिलेशनशिप इन द ड्रामा मेक सेंस, जो सारी कहानी है वो वन ऑफ द मेन रीजंस इसलिए वो मेक सेंस बनाती है कि आहजा ज़मीर इज़ कैरिंग द कैरेक्टर रियली वेल. क्योंकि दाना नीर का कैरेक्टर है जो जो एक मेमो मिला होगा दाना नीर को, वो है फन, इमेच्योर, गुड एट हार्ट गर्ल. शी इज़ डूइंग दैट वेरी वेल. फैमिली में पूरी उछलती रहती है, खेलती रहती है, मोहित से खेलती है, अपने बॉस पे क्रश है, उन्हें छेड़ती रहती है तरह तरह से. वी सी ऑल दैट्स स्वीट.
But the layers to Talha are carried very well by Ahad Raza Mir, जो वो एक सैडनेस है आँखों में, जो एक तकलीफ़, दुख है, एक कन्फ्यूजन है। फिर वो जो एक पार्ट आता है जब वो शादी के लिए तैयार हो रहा होता है, माही की शादी के लिए तैयार हो रहा होता है, एकदम से रुक जाता है और नहीं जाता शादी पे, क्योंकि उसे लगता है शायद कि वो खुश होना डिज़र्व नहीं करता, कि वो इस लड़की के साथ होना भी डिज़र्व नहीं करता, कि उसकी ज़िंदगी भर की ये सज़ा है कि वो डार्कनेस में रहे, कि वो तकलीफ़ में रहे। और उसके लिए सबसे अहम मोहित है। तो ज़ाहिर है पता चल गया कि उसकी पिछली मंगनी इसीलिए टूटी थी कि उसकी फियांसे ने कहा कि मैं तुम्हें मोहित के साथ शेयर नहीं कर सकती और तुम तो बात बात पे उसकी तरफ चले जाते हो, मेरे साथ प्लान्स कैंसिल कर लेते हो। तो अब उससे डर है कि वो जिस भी लड़की के साथ होगा वो भी यही फील करेगी। और रोशी के बारे में तो वो कहता है कि इस वक्त वो मोहित से खेल रही है, लेकिन मैं किसी लड़की को आजमाइश में नहीं डाल सकता। मोहित दुनिया में सबसे अहम है मेरे लिए और मैं किसी लड़की को इस आजमाइश में नहीं डालना चाहता कि वो इस बच्चे का ध्यान करे। और रोशी आज जिससे खेल रही है शायद कल को ना खेले, फिर मैं क्या करूँगा। सो दिस इज़ इट्स वेरी वैलिड, यू नो। बड़े तला है इतना सेंसिबल, इतना सेंसिटिव, इतना सोचता है मोहित के लिए कि आपको फील होता है कि शायद वाकई सही ही कह रहा है, यू नो। जो उसकी रीजनिंग है वो अच्छी है। ऑफ कोर्स रोशी इज़ गुड एट हार्ट एंड शी विल विन हिम ओवर, but this reasoning, it makes sense. So very well developed characters and very well performed by Ahad Raza Mir. He is the soul of this drama. He is carrying it so well. आपका हीरो जो है वो जब स्क्रीन पे आता है तो जो वो डिफरेंट अपने इमोशंस दिखाता है और पूरे कुछ सीन्स हैं इन विच ही इज़ कम्प्लीटली सोलो and he's carrying it so well. You don't get bored, you don't get agitated, you are just drawn towards the expression in his eyes, the sadness, the conflict. It's बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और क्या हुआ पिछले 2 एपिसोड में मीम से मोहब्बत के, ऑफकोर्स माही की शादी हुई। हमने एक मायूं की बड़ी लंबी सेरेमनी देखी जिसमें दुरूद हुआ और दुआ हुई और मायूं की रस्मों पे बात हुई। मैं कमेंट्स में देख रही थी, लोगों को यूट्यूब पे ही देख रही थी, लोगों को बड़ी पसंद आई वो रस्म के जी ये सारी हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ को बताया जा रहा है, विच इज़ ग्रेट। बट आई थिंक बड़ा लंबा खींचा हुआ था और मुझे इसलिए ये लंबा खींचा हुआ लगा। वैसे तो बड़ा खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत सेरेमनी थी। मुझे इसलिए ये लंबा खींचा हुआ लगा क्योंकि मायूं इतना लंबा दिखाया और फिर शादी दिखाई ही नहीं। तो सारा बजट जो था वो मायूं दिखाने में चला गया। बहुत खूबसूरत था, हर जगह गेंदे के फूल थे और सब इतना अच्छा तैयार थे, और फिर रुखसती के सीक्वेंस को स्किप कर दिया। सो इफ़ यू आर गोइंग टू शो शादी बिकॉज इट्स अ फील गुड ड्रामा, हम देखना चाहते हैं शादी, रिश्तेदारी, खेल कूद, गाने, ढोलकी, हम सब वो देखना चाहते हैं। तो अगर आप दिखा ही रहे हैं शादी तो फिर थोड़ी कंप्लीट शादी दिखाई ही नहीं हो सकता कि सिर्फ मायूं दिखाकर आप रुखसती का पार्ट पूरा स्किप कर रहे हैं। यू नो इट डजंट, आई नो दैट शादी सीक्वेंसेस आर टीडियस टू शूट, सब एक्टर्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल होते हैं, बट अगर आप शादी सीक्वेंस एक दिन इतना अच्छा दिखा रहे हैं तो दूसरा दिन दिखाना ज़रूरी है। सलीका पुप्पो के पार्ट्स मुझे अक्सर बहुत ही यूज़लेस लगते हैं। आई नो कि वो पप्पा का एक प्लॉट साथ साथ बिल्ड हो रहा है, बट वो जो नेबर और सलीका पुप्पो की आपस में नोकझोंक होती है, मुझे उसका कोई पॉइंट इतना लगता नहीं है। मे बी इट विल डेवलप इनटू अ मोर इंटरेस्टिंग साइड प्लॉट। एंड ऑफ कोर्स रोहेल का पार्ट, जब उसे पता चलता है कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो उसके भाई जो है जो मनी एक्सचेंज का काम करते थे, वो असल में भत्ता का काम करते थे, और जो सुपारी लेते थे वो लोगों को मारने की लेते थे, पान वाली सुपारी नहीं थी। आई फाउंड दैट वेरी फनी एंड आई थिंक आगे जाके रोहेल का जो प्लॉट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी हो जाएगा। एंड फाइनली मुझे रोहेल के पार्ट्स unnecessary नहीं लग रहे। I'm enjoying them and eventually they'll tie up with the whole story. Really feel good, enjoyable 2 episodes of Meem Se Mohabbat with jokes, with serious conflicts shown, and वो बच्चा इतना क्यूट है जो मोहित प्ले करता है। वो जब कहता है कि सीटी बजाने को कहती है रोशी, तो क्योंकि उसे बोलता नहीं है वो ज़्यादा, तो इशारे से वो कहते हैं सी। सो दैट किड इज़ सो क्यूट, और उसकी और रोशी की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट आई एम बिगिनिंग टू लाइक तलहा एंड रोशी ऑल्सो। 4 out of 5 टू मीम से मोहब्बत। लेट्स गो ऑन टू ए दिल। तो ए दिल अब आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है आगे उस तरफ जहाँ रोहाम और मलीहा की शादी होगी। आई विश शी wasn't called मलीहा, माई किड्स मेक फन ऑफ मी every time I'm seeing it in the lounge. But anyway, coming back to the point. So रोहाम और मलीहा की अब शादी होगी, और किस तरह होगी, क्या होगा कि 2 लोग जो एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं थे, जो दोनों किसी और से प्यार करते हैं, उनकी कैसे शादी होगी। तो अब फाइनली वो जो मोहित हैं आपके बैड
बॉयफ्रेंड, रेड फ्लैग बॉयफ्रेंड जो मलिहा का है, ही रीसर्फेसेस, टर्की में लगेज खो गया था इसलिए इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया था। लेकिन जब वो कहती है मलिहा कि मेरे घर रिश्ते वाले आए हुए हैं, तो उस वक्त कहता है एयरपोर्ट से फ़ोन आ रहा है, बंद कर देता है और फिर कॉल बैक भी नहीं करता। तो ही एक्चुअली डजंट केयर, ऑफ कोर्स ही इज़ अ रेड फ्लैग, बस ये लड़की को अभी समझ नहीं आया था। फिर खैर अगले एपिसोड में मोहित फिर से वापस आता है, उसे वो बताती है कि मेरी तो मंगनी हो गई, मेरी शादी होने वाली है। तो ही इमीडिएटली गेट्स एजिटेटेड, कहता है कि नहीं मैं अपनी अम्मी को भेज रहा हूँ, अपनी बहनों को भेज रहा हूँ और तुम अपनी अम्मी को समझाओ, तुम इस लड़के को समझाओ। वो रोहाम से कुछ कह नहीं पाती, लेकिन मोहित अपनी अम्मी को भेज देता है। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस इट इज़ बाय सबा हमीद। सोशी घर में आती हैं और सानिया से कहती हैं कि बहन अपनी बेटी को संभालो, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ती और ये तो भागने की भी तैयारी कर रही है, बहन तुम देख लो। एंड इतनी वैसे तो बहुत ईवल कैरेक्टर है, बुरे बुरे डायलॉग्स बोल रही हैं, बट शी प्लेज इट सो वेल, शी इज़ सो गुड एट इट। ऑफ कोर्स एक तकलीफ दे सीन होता है, बट शी रियली परफॉर्म्स वेल, सबा हमीद। एंड सानिया सईद परेशान होकर देख रही होती है, मलिहा परेशान होकर, वो कोमल मीर परेशान होकर देख रही होती है। सो एनीवे, द रीज़न वाई आई लाइक द सीन वॉज फाइनली नाउ मलिहा नोज के मोहित की माँ कितनी ईविल है और वो नहीं शादी करना चाहती उसकी अपने बेटे से, और अब उसकी अगले एपिसोड में रोहाम से शादी हो ही जाएगी। टीज़र में यही नज़र आ रहा है। पिछले जो 2 एपिसोड थे उसमें एक मंगनी होती है रोहाम और मलिहा की, एक बहुत ही डिस्कनेक्टेड सी मंगनी, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, बस अपनी माँ की बात मान रहे हैं। एंड दूसरी तरफ सना का थोड़ा सा दिखाया जाता है, तो सना और कबीर की शादी हो जाती है, तो कबीर जो है वो बस घर में आता है और सिगरेट पी रहा है, टीवी देख रहा है, उससे कहता है कि तुम दुल्हन के जोड़े से चेंज कर लो, कितने मुश्किल कपड़े पहनी हुई हो। तो वो फ़ौरन रोहाम को याद करती है कि वो कितना रोमांटिक था। तो शी इज़ नाउ कमिंग टू अ मैरिज विच परहैप्स द हस्बैंड डजंट लव हर। मे बी सना क्योंकि एक बड़े बाप की बेटी थी, इकलौती बेटी, वारिस सारी जायदाद की, हमें इतनी बार तो ये बताया गया है, तो शायद कबीर के लिए ये एक विन थी इस लड़की से शादी करना। इसी तरह सना के माँ बाप बात कर रहे होते हैं, तो उसका बाप कहता है कि मेरी हमेशा आदत है नंबर 1 आना, तो कबीर को दामाद बनाना उसके बाप के लिए विन थी। तो ये सब ईगो गेम्स थे जिसकी वजह से उसकी शादी रोहाम से नहीं होने दी, और शायद अनकरीब सना के पेरेंट्स को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलती की। एंड बस कहानी इतनी ही चली। जब मैं ए दिल देखती हूँ तो कुछ नाम मेरे दिमाग में आते हैं, तो कोमल मीर और अजान समी खान के लिए तो ड्रामा बहुत अच्छा है, दोनों अच्छे बहुत लग रहे हैं और हम उनके रोमांस को भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आई थिंक दिल मेक अ रियली ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन पेयर, एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके पास है परफॉर्मेंस की मुख्तलिफ मौके, दुख और खुश होना, दुख दिखाना, परेशान होना, रोना, हंसना, ये सब उनकी आर्क्स में है। एंड साथ साथ आई थिंक फॉर हिना चौधरी, द न्यू गर्ल इन द ड्रामा हु प्लेस सना, उसके लिए ड्रामा बहुत अच्छा है। शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी एंड शी इज़ एक्टिंग वेरी वेल, बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग सब उनकी काफ़ी स्मूथ है, तो आई थिंक उनके लिए ये ड्रामा एक अच्छा लॉन्च पैड है। बट देन अदर नेम्स कम टू माई हेड। सानिया सईद को शायद स्क्रिप्ट में कहा गया है कि बस आप खांसें और सांस आपका फूला हुआ हो और आप मुश्किल से चल रही हो और आप एक बीमार औरत हो, शायद उनको स्क्रिप्ट में बस लिखा गया बीमार औरत बनने की एक्टिंग करें। व्हाट अ वेस्ट, यू हैव सानिया सईद इन योर कास्ट एंड दैट्स ऑल शी इज़ डूइंग। एंड देन साद कुरैशी वाज सो गुड इन बिस्मिल, और उसके फ़ौरन बाद ए दिल आया है और साद कुरैशी को कहा गया है बस तुम एक बुरे बॉयफ्रेंड हो जो उसके बारे में केयर नहीं करता, बार बार उसे कस्में कराएगा कि तुम मेरी तरफ आ जाओ और अपनी माँ को बार बार धमकियाँ देगा, एक ही तरह की लाइंस बार बार। व्हाट अ वेस्ट ऑफ साद कुरैशी इज़ वेरी गुड एट हैंडलिंग इमोशनल अप्स एंड डाउन्स एंड शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन यहाँ तो स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, शायद अभी तक, शायद कुछ चेंज हो जाए, कि तुम एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड हो। देन गौहर रशीद is stuck playing the troublesome husband. So you know, पिछले और भी मैंने ड्रामे देखे हैं जिसमें गौहर जो होता है वो एक मुश्किल मियाँ होता है, बुरा मियाँ होता है, जालिम मियाँ होता है, और यहाँ भी मुझे लग रहा है कि वो मियाँ होगा जो हमें पसंद नहीं होगा। आई डोंट नो वो जालिम होगा कि नहीं, आई होप देयर इज़ नो डोमेस्टिक अब्यूज़ इन दिस ड्रामा, बट आई डू नो कि ही इज़ एरोगेंट, दैट ही इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन सना, लग रहा तो यही है। तो गौहर रशीद ऑल्सो, लुक एट हिम, ही कैन डू wonders. He can create magic on screen, but script ही इतनी सी है। And then Ahmed Bhatti as director, we've seen him create such wonderful storylines, and
यहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्रिडिक्टेबल सी कहानी है, अनलेस आई एम रॉन्ग। और ऐदिल इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अभी तक मैं प्रिडिक्ट कर पाती हूँ कि ऐदिल कैसा चलेगा। यहाँ तक मुझे पता होता है कि जब रोहाम के माँ बाप आएंगे तो वो किस तरह की बातें करेंगे, और जब मलीहा के माँ आएगी तो वो एग्जैक्टली किस तरह खांसते खांसते बात करेगी। एंड एक जो चीज़ मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो मलीहा की माँ जो है उसने एज ए सिंगल वुमन अपनी बेटी को रेज़ किया, अपनी बिज़नेस खड़ी की, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। वो उनका डेथ होने वाली है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लेकिन वो चाहती हैं कि बेटी की बस अच्छे घर शादी हो जाए, नेक लोगों में शादी हो जाए। मैं तुम्हें महफूज हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। उसको महफूज करना था, तो आप तो एक करियर वुमन थी जिसने बेटी को खुद पाला, तो उसे महफूज करने के लिए कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं आगे आया कि उसका अपना कोई काम हो, वो अपने आप को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली। ये भी कहती हैं कि मैं वाहिद माँ हूँ जो बहुत खुश है अपनी बेटी की रुखसती पे। तो सारा फोकस इस करियर वुमन का, जिसने अकेले अपनी बेटी को रेज़ किया, ये है कि इस बच्ची को बस मैंने शादी करके ऑफ कर देना है, ताकि मैं आराम से, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है, तो मैं एट पीस हूँ जब मेरी इंतकाल का वक्त आए। तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ सानिया सईद, साद कुरैशी, गौहर रशीद, अहमद भट्टी। I would love to see them do more, and I wonder if Adil will allow them to do more. I'm not sure. I'm really not sure. I hope they do more. So far, interesting, but not very interesting. Let's see if the drama has some new twists or surprises जिससे हम खुश हो जाएं. 2 out of 5. On to कर्ज़े जान. कर्ज़े जान continues to be very interesting, and actually मैं उसमें ना थोड़े थोड़े scenes याद करती हूँ बाद में, जैसे कि बख्तियार और बिस्मा का इंटरेक्शन, जहाँ फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न किचन में बड़े अब्बा के साथ नशवा अपनी माँ को छोड़ जाती है, बिस्मा को, और फिर बिस्मा मासी को भी बाहर भेज देती है। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर बिस्मा बड़े अब्बा से परेशान होती है तो उसने सबको बाहर क्यों भेजा किचन से? और फिर वो कहता है बड़े अब्बा से कि तुम बाहर आओ तैयार होके, ये काम कोई और कर लेगा, लोग क्या समझेंगे, हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। तो ये जो फैमिली है ये इतनी ईवल है कि ये बड़े आराम से वैसे उससे काम कराने को राज़ी है, तमाम घर का काम वो कर सकती है, बिल्कुल मेड्स की तरह रह सकती है, लेकिन जब लोग आएँ तो दिखावे के तौर पे उसे उनके साथ तैयार होके होना चाहिए। फिर भी वो दूर बैठती हैं बिस्मा, बिकॉज शी इज़ अ विडो, और दादी के बहुत से वहम हैं, हालांकि दादी खुद भी विडो हैं, लेकिन वो दुल्हन के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन बिस्मा को दूर बैठाती हैं कि बैड लक ना आ जाए दुल्हन पर। तो एक आई कांटेक्ट होता है दादी का, बख्तियार का, बिस्मा से, जिससे नज़र आता है कि बिस्मा उनसे कितना डरती है, और बुरहान ये नोटिस करता है और उनके साथ जाके बैठ जाता है। एंड द थिंग इज़ दैट बुरहान्स कैरेक्टर, आई विश वी कुड सी मोर ऑफ हिम। उसामा खान इज़ लुकिंग सो गुड, ही इज़ एक्टिंग वेरी वेल ऑल्सो। मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है उसामा की परफॉर्मेंस। इट्स जस्ट दैट बुरहान के कैरेक्टर के जो शेड्स और जो लेयर्स मैं देखना चाहती हूँ, नशवा से इंटरेक्शंस देखना चाहती हूँ, वो अभी तक नहीं हुए। एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंट बैरिस्टर है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, अपने बाप से और दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन और कुछ मतलब he doesn't fascinate you, you don't think कि क्या सोच रहा है, क्या बात है। I wish those shades come to बुरहान। I hope बुरहान का कैरेक्टर आगे इवॉल्व हो। क्या ऐसे ही वो एक गुड लुकिंग हीरो रहेगा ड्रामे में, या कुछ और करेगा भी जिसकी वजह से हम उसकी कैरेक्टर को और समझेंगे। बहरहाल, then we come to the scene where नशवा goes to meet आसिम। Now what a performance! एक लॉन्ग सीन में फैसल रहमान और यमुना ज़ैदी एल्बम देख रहे हैं, जहाँ जो नशवा है वो अपनी माँ की जवानी की तस्वीर देख रही है और बात कर रही है अपनी माँ के बारे में। और आसिम सेज़, ये मेरी बिस्मा है, ये जो तुम्हारी अम्मी जो बिस्मा है, मैं उसे नहीं जानता। वो सारा रिग्रेट, लॉस, प्यार, सैडनेस सारी, वो सब नज़र आती है इन लफ्ज़ों में, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। एंड फिर वो एक जो पर्सनालिटी है, बिकॉज़ ये एक बच्ची है जो बड़ी हो गई है, उसने अपनी माँ की तकलीफ़ें देखी हैं, वो एक मैच्योर लड़की है और उसके राइट और रॉन्ग की एक अंडरस्टैंडिंग है। तो शी इज़ वेरी ओपन टू द फैक्ट कि उसकी माँ को आसिम के साथ होना चाहिए। घर जाके वो अपनी नानी से पूछती भी है कि क्यों नहीं शादी कराई आसिम से, और पता चलता है कि एक नाइंसाफ़ी हुई बिस्मा के साथ, और एक आदमी जो बीमार था, पहले से बीमार था, जिसका कोई इलाज नहीं था बीमारी का, उसकी उससे शादी करवा दी गई। नानी को पता था कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन फिर भी कर ली, और अब नशवा चाहती है कि अपनी माँ को आसिम के साथ कर ले।
दैट्स ओके, बट नशवा इस घर में रहती है, शी नोज़ कि माँ कितनी अंडर कंट्रोल है दादी के और बख्तियार के, वो कैसे ये समझ रही है कि आसानी से हो जाएगा। दैट मेक्स मी लिटिल क्यूरियस। ज़ाहिर है ये आसानी से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो बहुत मुश्किल घर में रहती है, बहुत मुश्किलात आएंगी, हो तो जाएगा बट बहुत मुश्किल होगा। किस तरह होगा, वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है कि ये हो जाएगा। या शायद नशवा एक यंग लड़की है जो सोचती है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी, क्या पता वो इतनी है पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी के बारे में कि वो कुछ करके दिखाना चाहती है। सो यमुना ज़ैदी एंड फैसल रहमान रियली टुक सेंटर स्टेज इन द लास्ट एपिसोड विद दैट सीन। बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत वेल परफॉर्म था। व्हाट एन एक्ट्रेस शी इज़, व्हाट एन एक्टर ही इज़, यू नो द वे दे एक्टेड, जो आपस में स्माइल शेयर हुई और सैड बातें हुई। I love the bond that they had. Also, Nameer Khan, he is shining in this drama. थोड़ी सी देर के लिए आता है अमार और वो ऐसी कोई बात कर जाता है कि आपको मज़ा आता है। तो अब अमार आता है, नशवा से कहता है तुम रिक्वेस्ट करोगी तो मैं अपना रूम छोड़ के जाऊँगा। ही इज़ अ लिटिल ड्रंक और ड्रग्ड आउट एंड बाद में वो नशवा को बचाता है अपने दोस्त से जो उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सारे सीन से आपको एक खदशा होता है कि क्या नशवा और अमार की इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, will there be some sort of relationship starting there? Of course he is the bad boy। और ये ड्रामा ये भी दिखाता है कि वो अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें फैमिली फंक्शंस पे नहीं आना चाहिए, यानी फैमिली की लड़कियां आर ऑफ लिमिट्स और बाकी सब लड़कियों के साथ जो भी ये गलत काम करें। आई जस्ट होप कि नशवा और अमार की रिलेशनशिप ना स्टार्ट हो, बट आई थिंक टीज़र से यही लगता है कि आगे नशवा और अमार भी एक साथ होंगे। और बुरहान का क्या होगा, वो जो उस कज़न से बात कर रहा है जो कुदसिया पप्पू की बेटी है, क्या वहाँ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। दैट पार्ट वेयर नशवा इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री एंड लुकिंग एट द टू ऑफ देम टॉकिंग, बड़ा ऑब्वियस है कि शी इज़ जेलस। और ये भी ऑब्वियस है कि वो सर बुरहान में इंटरेस्टेड है, एक कोई क्रश है। एंड आई कैन नेवर प्रिडिक्ट कि कर्ज़ जान में आगे क्या होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ड्रामा। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे क्या होगा। मज़ा आता है हमेशा क्योंकि नई नई तरफ कहानी जाती है। एंड गुड गोइंग सो फार, 5 out of 5। लेट्स गो ऑन टू फरार। फरार, I have to start by saying needs to have 2 episodes per week. It's just that फरार का एक नया टाइप का फॉर्मेट है। हर थोड़े बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर के छोटे सीन्स हैं। तो जब तक एक एपिसोड ख़त्म होता है आपने हर कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा ही देखा होता है एंड इट सीम्स वेरी इनकम्प्लीट। यू वॉन्ट टू सी अ लिटिल मोर। तो अगर हफ्ते के 2 एपिसोड्स हो जाएं, वील बी एबल टू सी दैट लिटिल मोर। आई थिंक वील बी हैप्पियर, बट इवन देन इट्स इंटरेस्टिंग। और कहानी अब इस तरफ जा रही है कि सब फरार होने वाले हैं और क्या सब जब फरार होंगे डंकी करके तो क्या ये सब मिलेंगे, क्या नाजिश और बातिश और बब्रिक सब एक साथ एक ही रास्ते पे फ़रार होंगे और वहाँ ये सब मिलेंगे। दैट्स वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग आई थिंक। तो हम मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को देखते हैं। बब्रिक का तो हमेशा बहुत ही थोड़ा सा सीन होता है। एक बहुत क्यूट सीन है उसके दोस्त के साथ जब वो कहता है कि आप भाभी तुम्हें सुबह हार्ट के साथ गुड मॉर्निंग लिख के भेजती हैं, वेरी क्यूट। एंड उसका थोड़ा सा ही था, बस ये पता है कि वो जाने की तैयारी कर रहा है। एंड वेरी क्यूट डायलॉग्स ऑल्सो। बब्रिक अपने दोस्त से कहता है यूरोप जाके जितना अंग्रेज़ों ने माल लूटा है वापस लेके आ जाऊँगा। सो इट्स यंग है, एम्बिशियस है, बेवकूफ़ है, दुनिया को नहीं जानता, समझ रहा है कि यूरोप जाना और आना इतना आसान है। तो अच्छे लगते हैं बब्रिक के पार्ट्स, बस बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। यू वांट टू सी अ लिटिल मोर। ऑन टू फसी एंड सादिया। तो फसी जो है आई थिंक बोथ ऑफ देम केयर अबाउट ईच अदर, लेकिन अभी कहानी कुछ कन्फ्यूजन में है। तो सादिया कहती है एक पॉइंट पे जब वो सुबह नाश्ते की टेबल पे होते हैं कि अधूरी बात को पूरा करने आप कुछ कह रहे थे, और जब वो बात करने वाला होता है तो फ़ोन आ जाता है, पता चलता है कि बातिश छूट गया और फसी जो कहना चाह रहा होता है उसकी जगह ये कहता है अब आप सेफ़ हैं, मेरे ख्याल से अब आप अपने घर जा सकती हैं। तो एक्चुअली यू नो बातिश को पकड़ना उसके लिए एक चैलेंज था। ही हैड सेट इट फॉर हिमसेल्फ। सादिया ने कहा था कि आप अपनी जॉब छोड़ दीजिएगा अगर आप इसे पकड़ ना सकें, तो उसने उस बात को दिल पे ले लिया था और अब वो बहुत दुख में है कि वो बातिश को नहीं पकड़ सका। तो सादिया चली जाती है एंड फसी अब सोच रहा है और उसकी माँ उसे डांट रही है कि तुमने इस बेचारी लड़की को बेघर कर दिया। नहीं, बेघर नहीं किया, उस बेचारी लड़की को हमारे घर से हटा दिया। I think we are moving towards some sort of relationship between फसी and सादिया. It's pretty obvious कि कहानी उधर ही जाएगी। हाँ, जिस वक्त सादिया जा रही होती है और फसी ब्रेकफास्ट टेबल पे सोच रहा होता है और दोनों सैड होते हैं, एक गाना चलता है जो OST है ड्रामे का, जो बहुत अच्छा है, संग बाय आसिम अजहर। इट्स ब्यूटिफुली संग।
बट इट इज़ सो लॉन्ग, इट इज़ सो लॉन्ग एंड इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये जो लंबे लंबे गाने के सीक्वेंसेस हैं, ये फरार जैसे ड्रामे को जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और एक पेस है, ये बहुत टीडियस कर देते हैं। वी डोंट वांट कि जी 3 मिनट तक गाना चल रहा है। आई थिंक जितने लोगों ने भी यूट्यूब पे देखा होगा, शायद उस वक्त यूट्यूब को फास्ट फॉरवर्ड पे किया होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम फरार। अच्छा, दूसरी तरफ बातिश, तो बातिश जो है वो अब फरार हो रहा है और जो पाकिस्तान से निकलना चाह रहा है, और जो आदमी उसको निकलवा रहा है वो कम पैसे के ज़्यादा, मतलब जो पैसे होते हैं निकालने के, उसके अलावा अपनी भी चंद लाख ऐड कर रहे हैं अमाउंट में। ये नेचुरली ये कमेंट्री है कि इस तरह चोरी होती है, इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और साथ साथ उसके दोस्त फराज की कहानी है कि शुमाइला जो है उसने छुप के शादी करी थी फराज से, एंड नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट। आई थिंक बेसिकली ये होगा कि फराज वापस चला जाएगा। शुमाइला को धमकी भी दी है वो सलीम और जावेद ने कि अगले महीने जुनैद के साथ तुम्हारा वजीफ़ा भी आएगा इस घर में, अगर तुमने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ है फराज, और उसके साथ बातिश। तो मेरे ख्याल से ही विल कम बैक एंड देन बातिश विल गो ऑफ, सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। नाजिश का पार्ट, आई थिंक ये पार्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी तरह याद है, क्योंकि एक इमेजरी थी उसकी कि जी बेटी को भगा के बग्गी की माँ बीच रात अंधेरी रात में कब्र खोद रही है, और उसने मिनटों में, ऐसे लग रहा है मिनटों में, एक बहुत गहरी कब्र खोदी, उसमें लाश को डाला, कब्र को कवर किया, वहाँ अपनी चारपाई डाली और फिर ड्रामा करने चली गई कि मेरी बेटी कहाँ है। और इस तरह उसने नाजिश के चले जाने को और उस आदमी के मरने को कवर अप कर दिया, और अपनी चारपाई को वहाँ रखा, और हर रात से पिछले 15 साल से, कितने साल, आई थिंक 15 साल, बट आई एम नॉट श्योर, वो उसी चारपाई पे सोती है और थूकती है उस कब्र पर। ये इमेजरी तो बहुत अच्छी है कि उस आदमी की कब्र पे वो सोती है और थूकती है उस पर, और किसी को पता ही नहीं चला कि लाश नीचे दफन है। लेकिन ये हो कैसे सकता है कि मिनटों में एक अकेली औरत ने इतनी गहरी कब्र खोद दी, फिर उसमें लाश को भी डाल दिया, कब्र को कवर भी कर दिया, चली भी गई ड्रामा करने। ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ कहानियों में हो सकता है। चले कहानी की तरह देख लेते हैं। इमेजरी बहुत अच्छी है कि जी जिस चारपाई पे वो दोनों माँ बेटी बैठे हुए हैं मिलकर और खाना वो खिला रही है अपनी हाथ से, उसके नीचे उस आदमी की डेड बॉडी है। सो यू नो दैट्स it hits at you, you like that, it you know you like that twist कि ऐसे नाजिश बच गई पकड़े जाने से। हाँ, थोड़ा अनबिलीवेबल है। अगेन अब आगे क्या होगा, आई होप द स्टोरी मूव्स फास्टर। समी खान भी आए हैं अब ड्रामे में बेग बनकर, और बेग कौन है, क्यों वो भागना चाहता है। अच्छा, 1 करोड़ रुपए वो पुलिस वाले को निकाल के देगा, ये तो पता है क्यों भागना चाहता है, क्योंकि उसको जेल में कत्ल करने लोग आ रहे हैं, तो वो भागना चाहता है। और 1 करोड़ रुपए वो जेल से निकलने के बाद पुलिस वाले को देगा। कैसे देगा, क्या होगा, आई डोंट नो। द ड्रामा एक्चुअली स्टार्ट्स विद दिस क्लोज-अप ऑफ बेग्स आर्मपिट. I don't know why, maybe to show how dirty the jail is or that he's a criminal, I don't know. Strange way to start the drama. Who is Beg? What is he doing? ये हमें नहीं पता. It's just a guest appearance कि ये भी एक कैरेक्टर है जो इन वाक्यों के साथ फरार होगा. Let's see. 3 out of 5. It would be more if we just had 2 episodes per week. But 3 out of 5. तनमन नीलो नील की बात करते हैं, जो बिल्कुल अपने एंड की तरफ है, एंड लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एंड में क्या होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शॉर्ट सीरीज़ जो हम टीवी ने निकाली है, कि कहानी इतनी अच्छी पेस पे चलती है कि आप वेट करते हो, देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। तो तनमन नीलो नील, द पास्ट एपिसोड, व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट इट वाज दैट कि सब कैरेक्टर्स इसमें बहुत रियल है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बुरे लड़के का जो बाप हो वो भी बुरा हो, या ताया जो है जो अपने भाई को अपने पैसे देता था और उसको सपोर्ट करता था, वो उससे अपने एहसान जताए। ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर 2 बूढ़े माँ बाप हैं या हीरोइन के जो माँ बाप हैं वो बोरिंग से लोग हों, उनकी ख़ुद की कोई कहानी ना हो। तो तनमन नीलो नील जो है वो एक रियल स्टोरी है, उसमें लोग ज़्यादा रियलिटी के करीब बिहेव करते हैं। ड्रामाई कैरेक्टर्स नहीं है, दे आर एक्चुअल पीपल, यू फील दैट दे फ्रॉम एक्चुअल रियल लाइफ, दैट दे कैन बिहेव इन डिफरेंट वेज, दे डोंट हैव टू बी प्रिडिक्टेबल। तो कामी तो ईवल है, हमें पता है। वो कहता है कि अपने बाप से कहता है कि मुनाफिकों के सरदार कौन था, आज के दौर में आपका भाई है मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन। इसलिए क्योंकि भाई ने वादा किया था कि राबी से कामी की शादी कराएगा, और अब कामी को डर है कि वो शादी नहीं होगी। अच्छा, जो कामी की माँ है वो भी मियाँ को उकसाने की कोशिश करती है और कहती है कि
पहले मोहब्बतें थीं, अब साजिशें होती हैं, यानी आपका भाई आपसे मिलने नहीं आएगा, वो ये ताना देती है, तो उसका मियाँ कहते हैं नहीं, मेरा भाई साजिशें नहीं करता। तो वो जो ताया है, जो ताया का कैरेक्टर है, वो इतना अच्छा डेवलप हुआ है। एक्चुअल इंसान सब क्रूल नहीं होते, सब ईविल नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग अपनी फैमिली का साथ भी देते हैं, सही बात भी करते हैं। रियल लाइफ में तो यही होता है। तो वी सी दैट कि कैरेक्टर्स ट्रू टू लाइफ हैं। एंड देन वो जो ताया होता है, राबी लेट आती है घर, और ज़ाहिर कामी शिकायत कर चुका है कि वो किसी और लड़के से शादी करना चाहती है, ये भी पता है। तो वो पूछता है तुम कहाँ गई थी? वो कहती है मोहल्ले में, सहेलियों क्या थी? तो ताई फ़ौरन आती है बाद में कि तुमने पूछा क्यों नहीं सहेलियों का नाम, कहाँ गई थी, क्यों आई है इतनी लेट? तो वो ताया कहते हैं ये पूछने वाला मैं होता कौन हूँ? तो इट्स ट्रू, यू नो, हाँ, ये जो एक रिश्ता है, ये फ़र्क है, ये माँ बाप का रिश्ता नहीं है, ये ताया और उसकी नीस का रिश्ता है। तो वो इस तरह बोलता है, दिस गाय, दिस कैरेक्टर ही रियली मेक्स यू स्माइल, बिकॉज वो एक बिल्कुल एक जो होता है ना, एक वॉइस ऑफ रीज़न, जो सही बात करने वाला आदमी, वो है कामी का बाप। पता नहीं कामी कैसे ऐसा हो गया। और फिर जो दोनों भाइयों की आपस में बात होती है, जहाँ राबी का बाप बताता है कि मेरी बेटी नहीं शादी करना चाहती कामी से, तो वो कहता है उसका भाई कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी तो इसकी अपनी है, डिसीजन तो उसका है। एंड ठीक है, मैं कामी और उसकी माँ जो है उनसे परेशान हूँ, उनको संभालना मुश्किल होगा, लेकिन मैं संभाल लूँगा। और लड़का कौन है, किधर का है, तो पता चलता है कि वो लड़का जो है सोनू, वो उस औरत का बेटा है जिससे कभी राबी का बाप शादी करना चाहता था। ड्रामा वहाँ पे रुकता है, जो पिछली किस्त थी वो वहाँ रुकती है। और बड़ा कुछ है ड्रामे में। तो यू नो द फोकस ऑल्सो, द फैक्ट दैट द ड्रामा इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, सो द फोकस इन मोस्ट ड्रामाज इज़ ऑन द यंग हीरो एंड हीरोइन, जो यहाँ है शुजात और सहर खान, और दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ, दे एक्टिंग सो वेल, दे लुक सो गुड टुगेदर, बट द फोकस इज़ नॉट ऑलवेज ऑन देम। तो एक सीन होता है जहाँ वो कहती है कि मैं फंसवा नहीं रही तुम्हें, फंस रही हूँ। तो सोनू वापस कहता है नहीं तुम बस रही हो। सो यू नो कि दे बोथ लव ईच अदर, बट कहानी उससे आगे जाती है। कहानी आई थिंक उस कपल से ज़्यादा आप राबी के पेरेंट्स की इंटरेक्शन देखते हैं। एक ओल्ड मैरिड कपल जो हमेशा से थोड़े डिस्टेंट रहे हैं, उनकी आपस में अफेक्शन देखते हैं जब वो पार्क में वॉक करने जाते हैं। और राबी की माँ कन्फेस करती है कि मैं तो डरती थी आपसे भी, आपकी चुप से भी। और वो बताता है कि मैं तो हमेशा से चुप था, और तुम घबराती क्यों अगर कोई आ रहा है, हमारी शादी हुई हुई है, हम अजनबी नहीं हैं। तो वो जो एक सीन था इतना खूबसूरत, नादिया अफगान की एक्टिंग, जो एक वो परेशान, थोड़ी सी घबराई हुई लेकिन बहुत खुश हैं, मियाँ के साथ घूमने आई हैं सालों बाद। एंड नुमान मसूद जो रियलाइज़ कर रहा है, जो उसने गलतियाँ की अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, और ट्राई कर रहा है उनसे कनेक्ट करने का, खुश रहना चाह रहे हैं उनके साथ, उनसे बात करना चाह रहे हैं। वो जो एक सॉफ्टनेस है और जो चार्ज्ड इमोशनल मोमेंट है बिटवीन द टू, द परफॉर्मेंसेस वर आउटस्टैंडिंग। एक जो हिचकिचाहट दोनों की थी आपस में, लेकिन एक अफेक्शन भी है, खुशी है, थोड़ा सा नादिया अफगान की आंखों में से आंसू भी निकलते हैं। आउटस्टैंडिंग। एंड ऑल्सो लेट्स गो टू सलीम मिराज, हु मेक्स अ फैबुलस विलन। पहले सोनू और मून को धमकियाँ देते हैं। मून को कहते हैं अपनी माँ और बहन मुस्कान को मेरा सलाम देना। ये थ्रेट है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तुम्हारा घर जाएगा। मैं तुम्हारी माँ का भी जानता हूँ, मैं तुम्हारी बहन का भी जानता हूँ। इट्स सच अ ग्रेट वॉच। ये तो क्लासिक है। मेरी रिसेंटली मोमिना दुरैत से बात हो रही थी और वो कहने लगी कि हमें ऐसे ड्रामे बनाने चाहिए जो लोगों की लाइब्रेरीज़ में हों। तो तन मन नीलो नील तो हमेशा मेरी लाइब्रेरी में रहेगा। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, 5 आउट ऑफ 5। दुनियापुर की बात करते हैं। दुनियापुर की दुनिया आगे पीछे चलती रहती है। पहले लोग आपस में प्यार करते हैं, फिर नफ़रत करते हैं, फिर बदला लेते हैं, फिर से प्यार करते हैं। नवाब का के साथ ही उसको छोड़ देते हैं, फिर वापस ज्वाइन कर लेते हैं, एंड बस चलता रहता है। बहुत ड्रामेटिक डायलॉग साथ साथ होते हैं। तो जैसे कि अना और शाहमीर को देखें कि लव हेट रिलेशनशिप है। दे लव ईच अदर, फिर कोई एक धोखा देता है, देन दे हेट ईच अदर, फिर दे रियलाइज दे लव ईच अदर। इस वक्त जब ड्रामा शुरू हुआ तो शाहमीर एंड अन्ना लव ईच अदर। अन्ना बड़े सोच के लेकिन डिसाइड करती है कि मैं नौरोज़ आदम को छोड़ दूंगी, बिकॉज शी लव शाहमीर, बिकॉज शी ट्रस्ट शाहमीर। नौरोज़ आदम को छोड़ देती है तो फिर ज़मीर कह देता है कि नौरोज़ आदम नहीं तो तुम्हारी माँ को मारा था। अब शी हेट्स नौरोज़ आदम और वो बदला लेगी।
और बस ये चलता रहेगा। और दूसरी तरफ ज़मीर, तो ज़मीर जो है वो रियलाइज़, उसने सोचा कि नवाब तो मेरी जान नहीं बचा रहा था जब मैं आदमों की क़ैद में था। तो वो आ जाता है गन लेके नवाब के कमरे में। तो नवाब कहते हैं मैं जानता था तुम सुन रहे थे, लेकिन मैं अना के भरोसे पर आदम के बेटे के ख़िलाफ़ तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता था। व्हाट डज दैट मीन? ये तो मैंने लिख लिया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। वही ना, ड्रामेटिक डायलॉग जैसे होते, मुझे तो लगता है आधे वक्त एक्टर्स को भी नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन खैर आगे आगे जो नवाब कहते हैं वो फिर भी मुझे समझ आता है। जब आदम के बेटे को यकीन आ गया कि तुम्हारे मरने से मुझे तकलीफ़ नहीं होती, तो उसने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया। तो फिर वो ज़मीर ज़िंदा छोड़ के, ज़मीर ने फ़ौरन ये एक्सेप्ट कर लिया, रोने लगा, माफ़ी मांगी, फॉल्स टू हिज नीज़। रियली गुड एक्टिंग बाय शामिल खान हियर। इतनी अच्छी वो परफॉर्मेंस थी। वो जो 2-3 मिनट है जिसमें ज़मीर माफ़ी मांगता है नवाब के आगे, गिर जाता है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी शामिल खान ने, वो बहुत अच्छी की। लेकिन खैर, और फिर अब ज़मीर इसीलिए शाहजहां से कहता है कि नौरोज़ आदम ने तुम्हारी माँ को मारा। हमें नहीं पता वो झूठ बोल रहा है या सच। क्या नवाब ने अना की माँ को मारा? क्या नौरोज़ आदम की माँ को ने मारा? वी डोंट नो बट द स्टोरी गोज़ बैक एंड फोर्थ। शाहमीर ने जाके अपनी दादी और बाप को कह दिया कि मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा था और मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी उसके लिए वही जज्बात रखता हूँ जो मेरे लिए रखती है, यानी ही इज़ इन लव विद अना। और उसकी जो माँ है, शाहमीर की माँ, वो भी नवाब से जाके कहती है कि वो लड़की आई थी वो अच्छी है, शादी हो जाए, दुनियापुर में कत्ल ख़त्म हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे नौरोज़ आदम कहते हैं कि नहीं, मैं उस लड़की को ट्रस्ट नहीं करता। नवाबों और आदमों के बीच में सिर्फ मैयत की डोली उठती है, शादी की नहीं। और कहता है कि अगर अन्ना इस घर में आई तो सबको मार देगी, सबको कत्ल कर देगी। और हाँ, अन्ना के भी प्लान्स ऐसे हैं। फिर जी नवाब आता है नौरोज़ आदम से मिलने और अन्ना का रिश्ता देता है। क्यों दे रहा है वो रिश्ता? क्योंकि ही नोज़ के जब उसकी बेटी उस घर में आ जाएगी तो वो बदला लेगी नौरोज़ आदम से, शामिर से। और वो एक ऐसा प्लान बनाना चाहता है जिससे सांप भी मरे और सपोला भी। तो ये प्लान है नवाब का, इसलिए वो अन्ना की शादी कराना चाहते हैं। नवाब जब रिश्ता देते हैं तो कहते हैं तुम नमक हराम हो, अगर हिसाब चुकाना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना दो। तो ओके फाइन श्योर, अगेन ड्रामेटिक डायलॉग्स। एंड एक चीज़ है जो मुझे याद रही बहुत अच्छी तरह, जब नवाब आ रहा होता है नौरोज़ आदम से मिलने, तो नौरोज़ आदम की माँ कहती है कि जब वो आ रहा है उसे मार क्यों नहीं देते। इसे कैपिटल लेटर्स में कर लें कि जब जब ये दोनों एनिमीज़ आपस में मिलते हैं ये एक दूसरे को मार क्यों नहीं देते। तो आदम एक कितना फजूल रीज़न देते हैं, वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ उसे, उसकी हर सांस के साथ मरने का सुकून देना चाहता हूँ अपनी माँ को। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे नहीं लगता नुमान इजाज़ को भी समझ आया वो क्या कह रहे हैं। बस कह दिया, साउंड्स ड्रामेटिक। इट्स गुड कि म्यूज़िक इतनी अच्छी है, एक्शन है। इट्स गुड कि रोमांस का एलिमेंट ऐसा है कि वह हुक्ड नहीं थे। जो डायलॉग्स हैं ये वायलेंट होने के लिए, ड्रामेटिक होने के लिए इतने ओवरडू हो जाते हैं कभी कभी कि आप कहते हैं कि वही बात बैक एंड फोर्थ चल रही है इस ड्रामे में। एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली वो ये कि मीर हसन जो अब आदमों को ज्वाइन कर चुके हैं वो असल में एक स्पाई हैं और वो किसी को कह रहे हैं कि सर अटैक करने का टाइम अच्छा है। दैट्स अ गुड ट्विस्ट। अनदर थिंग इज़ दैट नौरोज़ आदम बीमार है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। और एक पॉइंट पे नवाब के साथ बात हो रही है कि आपने आदम को जहर दे तो दिया, अब आप क्यों जा रहे हैं? क्या वाकई उसके खाने में जहर मिला हुआ था? क्या वो पॉइज़न हो रहा था जब वो नवाबों की क़ैद में था? क्या इसलिए वो इतना बीमार है? क्या ड्रामा आगे कहीं जाएगा अब कि यही होता रहेगा कि कभी अन्ना और शाहमीर एक साथ होंगे, कभी मुखालिफ होंगे, कभी दुनियापुर आदमों के पास होगा, कभी नवाबों के पास होगा। जितना मर्ज़ी लंबा ये ड्रामा जा सकता है, लेकिन इट विल बी बेटर अगर कहानी की कोई ऐसी ट्विस्ट्स हों जो एक क्लाइमैक्स की तरफ जाएं। बिकॉज़ बार बार मुझे अब लगता है कि काफ़ी ड्रामा हो गया, काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी प्यार भी हो गया और गुस्सा भी हो गया, लड़ाई भी हो गई। लेट्स मूव ऑन टू a new change in the story. Maybe let's move on to the end. 3 out of 5. सुन मेरे दिल की बात करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक थोड़ी एक होप थी कि सुन मेरे दिल में चेंजेस आए हैं, फाइनली डिवोर्स हो गई सदफ़ की, फाइनली चीज़ कहानी आगे जाएगी। तो कहानी आगे तो गई लेकिन उतनी आगे नहीं गई जितना हमारा दिल था। तो अब सदफ़ इज़ डिवोर्स्ड, सदफ़ इज़ इंटरेस्टेड इन बिलाल अब्दुल्ला। तो अब बिलाल अब्दुल्ला कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, वो बैक आउट कर रहे हैं, वो अपने प्यार की अजीब अजीब फ़िलासफ़ीज़ दे रहे हैं। आप बहुत कीमती हो,
मुझे लगता है कि ख़रीदने के लिए मेरे अंदर फीलिंग्स कम हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, बस ये सोचता हूँ कि उस प्यार के लिए आपके होने की ज़रूरत कितनी है। हाउ कन्फ्यूजिंग, आई मीन आई थिंक सदफ शुड नॉट मैरी बिलाल अब्दुल्ला। कोई इतनी कन्फ्यूजिंग बातें कर रहे हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो तो बेहतर है। शी इज़ ऑलरेडी हैड वन बैड मैरिज, वन कॉम्प्लिकेटेड गाय, वाई गेट विद दिस न्यू वन। लेकिन खैर ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग होनी है तो वो डिनर होता है सदफ और बिलाल अब्दुल्ला का, जिसको टीज़र्स में भी देखा था, जो बड़ा रोमांटिक लग रहा होता है टीज़र्स में। दे बोथ लुकिंग ब्यूटिफुल एंड डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह दोनों बोलते हैं। बस जो कह रहे हैं वो बहुत बेकार है, कि वो कह रहा है कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ लेकिन आपका होना ज़रूरी नहीं है, मैं तो आपको बस ऐसे ही प्यार करता हूँ। तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुई है और वो घर जा रही है। एंड बस ये चलता रह सकता है जितना मर्जी। आई होप इतना लंबा ना चले, लेकिन जो ये पॉइंट है जहाँ बिलाल अब्दुल्ला अब कन्फ्यूज़ है और सदफ वांट्स टू बी विद हिम, तो ये दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। दूसरी तरफ अमार रिसर्फेसेस, तो वी वांटेड अमार टू नॉट कम, बस अब हो गई ख़त्म कहानी। लेकिन अमार जो है वो सदफ के घर रोते हुए आ गए। उससे पहले की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो दानिया एज वी हैड प्रेडिक्टेड चली गई, तो पूरी उसकी अमार की ज़िंदगी को उल्टा करके उससे कह के कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, कसम से अगर तुमने छोड़ दिया तो यूँ, और कसम से यूँ, और कसम से मैं ऐसे कर दूँगी, और कसम से मुझे ये होता है। कसम का वर्ड, कितनी कसमें खाई हैं दानिया ने थ्रू आउट। बट अब जब वो उसने छोड़ दिया सदफ को, तो उसने रियलाइज़ किया कि शी डजंट वांट दिस गाय। और कोई भी बोले कि उसे प्यार है तो मान लो, पर अमार अगर नाक रगड़ कर भी कहे तो मत मानना। यानी ये एक आदमी है जिसके प्यार को वो ट्रस्ट नहीं करती, और इसीलिए अब जब वो आ गया उसके पास तो शायद अमार उसकी एक ज़िद थी, और अब जब वो आ गया तो उसने डिसाइड किया कि मुझे वो नहीं चाहिए, और वो फ़्लाइट लेके चली जाती। और फिर जब वो जाती है तो अमार उसके घर आता है, तो हाउस हेल्प वो जो है, वो जो काम करता है उसके यहाँ, वो खोलता है दरवाज़ा और कहता है बोलना आप आओ तो बता दूँ, दोबारा ना आइएगा। बड़ी खुशी से नौकर ये कहते हैं, बिकॉज नेचुरली अमार की वजह से काम बड़ा घर में, ही वॉज अ वेरी मेसी मैन, सो दे डन विद हिम, दानिया इज डन विद हिम, द हाउस इज डन विद हिम, दे वेरी हैप्पी। अभी नहीं आएगा रोता हुआ एक आदमी जो इतना मेस है। तो एनीवे फिर वो दोस्त के यहाँ जाता है और दोस्त कहता है वो बोली ये, वो बोली यूँ, वो बोली कि अमार से मैं प्यार नहीं करती एंड वॉट नॉट। बिल्कुल बेकार कॉन्वर्सेशन जिसमें अमार रो रहा है और रिग्रेट कर रहा है, और ऐसी घटिया लड़की के लिए मैंने अपनी सदफ को चीट किया, आई एम अ रैस्कल। ही फाइनली रियलाइजेस दिस एंड ही गोज टू से सॉरी। इस सॉरी का फ़ायदा क्या है? ही इज़ ऑलरेडी डिवोर्स्ड है। तो पॉइंट क्या है? क्या इसका पॉइंट ये है कि हम ड्रामे को लंबा खींचना चाह रहे हैं? क्योंकि अब तो इनकी डिवोर्स हो गई है, एंड व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिम कमिंग एंड सेइंग सॉरी अगेन एंड अगेन। और सदफ कहती है कि पहले की तरह तुम तड़पो, तड़पाओ मत। आइडियली इसका मतलब है कि अमार को अब सदफ के पास आना नहीं चाहिए। अगर ड्रामे को और खिंचना होगा और कंफ्यूजिंग होना होगा, और अगर खलील साहब को हमें प्यार, शादी, डिवोर्स के बारे में और फ़िलासफ़ीज़ अपनी बतानी होंगी, तो अमार भी आएगा। एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई, हिरा मानी इज़ एक्टिंग वेरी वेल, बट आई वाज़ वेरी हैप्पी नॉट टू सी हर इन द लास्ट 2 एपिसोड्स। हमशा जो है वो इतनी फजूल की फ़िलासफ़ीज़ बोलती है और इतनी कहानी को कंफ्यूज करती है, और बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के रोमांस में इतनी रुकावटें खड़ी करती है कि हम चाहते हैं कि हमशा कुछ दिन कहानी में ना आए, लेकिन आ जाएंगी, नेक्स्ट एपिसोड्स में आ जाएंगी। एंड ऑल्सो अदर फ़िलासफ़ीज़। सो बिलाल अब्दुल्ला की जब सदफ की माँ से बात होती है तो कहता है इस तरह लड़कियाँ डिवोर्स लेने लगी तो यहाँ पर सारे घर उजड़ जाएंगे। हाउ स्टूपिड, दिस गाय इज स्टूपिड, सदफ शुड नॉट मैरी हिम, दैट वुड बी द हैप्पी एंडिंग आई वांट फॉर हर। एंड ऑफ कोर्स ही रिमेंबर्स ऑल द ड्रीम्स दैट ही हैज़ ऑफ सदफ। वो अभी भी डेफिनेटली उससे प्यार करता है, लेकिन वो सदफ को कहता है तुम्हारी नफ़रत को देखता हूँ अमार से तो अंदाज़ा होता है तुम कितनी मोहब्बत करती थी उससे। अ लॉट ऑफ यूजलेस थिंग्स दैट दे आर सेइंग, अ लॉट ऑफ यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। कहानी आगे तो जा रही है लेकिन बहुत स्लोली। एंड बेचारा ज़ाबियार एक बच्चा है जो उस घर में रहता है जहाँ हर वक्त लोग प्यार और मोहब्बत और डिवोर्स और शादी की इतनी अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। एक पॉइंट पे बिलाल अब्दुल्ला और अमार की भी कॉन्वर्सेशन है जहाँ वो समझाना चाह रहे बिलाल अब्दुल्ला उसे, तो अमार कहता है बुरा मत मानिए, दिस इज़ अ पर्सनल मैटर, आई नो व्हाट्स गुड फॉर मी एंड व्हाट्स बैड फॉर मी, या बट इन दिस ऑफिस दे ओनली डिस्कस पर्सनल मैटर्स, सो दे विल डिस्कस पर्सनल मैटर्स। और बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि मुझे लगता है मोहब्बत में ताकतवर वही होता है जो किसी के इंतज़ार के सामने हथियार डाल देता है और चाहता तो तुम्हें उससे छीन लेता।
तो अ लॉट ऑफ सीन्स डायलॉग स्ट्रॉन्ग हैं बट इट्स ऑल्सो पॉइंटलेस। इतनी बातों में कहानी आगे ही नहीं जाती और बस कुछ है ही नहीं सुन मेरे दिल के बारे में एक्सेप्ट ये डायलॉग्स। मतलब अगर मैं सोचूं तो बस यही हुआ है कि दानिया चली गई और बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से कह दिया कि आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वांट टू बी विद यू, एक्चुअली मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, और अमार रो के माफ़ी मांग रहे। और कुछ नहीं हुआ इन 2 लंबे लंबे एपिसोड्स में जो गुजरे हैं। आई होप आगे कुछ जल्दी हो जाए। ड्रामा बहुत लंबा खिंच गया है, डायलॉग्स बहुत लंबे लंबे हैं। मैंने लास्ट टाइम कहा था माया अली ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, एक्टिंग तो सब बहुत अच्छी करते हैं लेकिन कहाँ जाए ये सारी परफॉर्मेंसेस, आप क्या करें इनका। It's a story that goes on and it needs to move towards a conclusion. 1 out of 5. That's it for this week. So many dramas that I actually have watched but I didn't take notes. I was watching them just recreationally. मेरी तन्हाई मैंने देखा, ऐश के जुनून देखा, दस्तक शुरू हुआ है. Next time we'll discuss those also in Drama Meter. ये बताएं, did you agree with the ratings and do you agree with all that I said? Till next time.